नीतीश कुमार जी को कई बार देख चुकी जनता। तेजस्वी यादव को पहली बार देखेगी मुख्यमंत्री बनते हुए। 9वीं फेल है, वो 8वीं फेल है। ये डिग्री देकर अगर बन जाओगे तो फिर राहुल गांधी बन जाएगा वहाँ का मुख्यमंत्री। सर, एक होता है कि बंदे ने ग्रेजुएशन की है, डिग्री मिलती है। एक होता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? ये जो है जिनकी बात है ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट का मतलब कहता है भाई जस्ट गेट लॉस्ट, निकल, तू काबिल है हमारे कैम्ब्रिज में पढ़ने का, हार्वर्ड पढ़ने का। ये डिग्री उनके पास। और उस चाय वाले ने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन किया है। अब भाई अगर चाय वाला ऑपरेशन करेगा ना तो टाँके टेढ़े लगेंगे। जिसको भैया बर्नौल चाहिए मेरे पास है। ये तेजस्वी यादव का कह रहा है, तेजस्वी यादव की योग्यता क्या है कि किस योग्यता पर वहाँ के बिहार के लोग जनता इसको सीएम बनाएंगे? बद्री यादव इसके नेता आरजेडी का क्या बोलता है, अगर हमारा सरकार 90 वाला दौर आ गया तो मैं पत्रकारों के गाने बांध डाल देंगे, डिक्लेयर बोलता है। ये बिहार की जनता ने बता दिया कि बिहार के अंदर दो पप्पू नहीं सहन करेगी। एक ही पप्पू बहुत है वहाँ, ये दो पप्पू नहीं चलेंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनाव है और बात की जाती है सुशासन बाबू की, जो कि इस समय मौजूदा सरकार में है और उसके सामने जो है वो इंडी गठबंधन है और महागठबंधन कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार देखा गया राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता खुले मंचों से आह्वान कर रहे हैं कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। उसके जवाब में एनडीए अलायंस है जिसमें कुछ भेद नजर आ रहा है। चिराग पासवान खुले मंचों से कहते हैं कि अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे। और मनीष कश्यप जो कि बीजेपी में नेता हुआ करते थे, बिहार के लाल कहे जाते हैं, और उन्होंने भी पार्टी छोड़ के जन स्वराज का हाथ थाम लिया। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या राय रखते हैं। सर, बिहार में सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं इस बार या दोबारा से एनडीए की सरकार देख रहे हैं? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, बिल्कुल। क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं बिहार के लिए बड़ा। देखो, नीतीश कुमार जी को कई बार देख चुकी जनता। तेजस्वी यादव को पहली बार देखेगी मुख्यमंत्री बनते हुए। कभी उनका पिछले पापा का उनके दौड़ता गदी वो उसको भी याद नहीं होगा। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे, जैसे बताते हैं युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, तो लगता है क्योंकि कई लोग कहते हैं 9वीं फेल है, क्या राजनीति करेंगे? देखो सुनो, 9वीं फेल है, वो 8वीं फेल है। ये डिग्री देकर अगर बन जाओगे तो फिर राहुल गांधी बन जाएगा वहाँ का मुख्यमंत्री। अगर सबकी डिग्री देखी जाएगी तो राहुल गांधी बन जाएगा। वो और किसके पास डिग्री? राहुल गांधी ज़्यादा डिग्री है किसी के पास? बताओ। क्या क्वालिफिकेशन राहुल गांधी की? नहीं, अरे तू छोड़ो, जाकर पूछो ना। मैं बताता हूँ। सर, एक होता है कि बंदे ने ग्रेजुएशन की है, डिग्री मिलती है। एक होता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? ये जो है जिनकी बात है ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट का मतलब कहता है भाई जस्ट गेट लॉस्ट, निकल, तू काबिल है हमारे कैम्ब्रिज में पढ़ने का, हार्वर्ड पढ़ने का। ये डिग्री उनके पास। पर कई लोग मोदी जी की डिग्री पे भी सवाल उठा लेंगे कि कहाँ से पढ़े, बताइए। मैं बताता हूँ सर। एक थे प्रधानमंत्री जो अपने नाम क्या लिखते थे, डॉक्टर, ठीक है ना। उन्होंने जिंदगी कोई ऑपरेशन नहीं किया था। पीएचडी वाले डॉक्टर भी होते हैं। सर एक मिनट, पूरी बात सुन लो पहले। आप पत्रकार में यही होती है कि बहुत पूरी बात सुनते नहीं हो। बी ए गुड लिस्टर। लिखते थे डॉक्टर, जिंदगी में कोई ऑपरेशन नहीं किया था। एक प्रधानमंत्री हैं, लोग उनकी डिग्री पे शक करते हैं, कहते हैं चाय बेचता है। और उस चाय वाले ने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन किया है। अब भाई अगर चाय वाला ऑपरेशन करेगा ना तो टाँके टेढ़े लगेंगे। जिसको भैया बर्नौल चाहिए मेरे पास है। अरे बिहार में चाय वाला कहाँ? बिहार में तो नीतीश बाबू आएंगे ना। अब जो बात डिग्री की बात हो रही है ना, देखिए नीतीश बाबू बेसिकली उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या मालूम है? इंजीनियर है वो। और इंजीनियर जो होता है, नीतीश बाबू की इंजीनियरिंग के दौर पर बिहार में इतने पुल गिरते जा रहे हैं। पुल जो है 5 साल में नहीं बने हैं, पुल 15-20 साल से बने हुए हैं। तो मेंटेनेंस तो उनके हाथ में है। सर ऐसा, पूरी बात सुन लो आप। नीतीश कुमार जो है ना, वो बेसिक उनकी क्वालिफिकेशन का इंजीनियर है। और इंजीनियर जो होता है ना, वो कंपनी देखता है, वो देखता है पैकेज देखता है। जिसको बढ़िया पैकेज मिल जाए वो वहाँ आ जाते हैं वो, ठीक है ना। ये हाल है। ये क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए देखेंगे फिर? क्योंकि सरकार जो है बनेगी एनडीए की ही बनेगी, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इस बार जो है कांटे की लड़ाई है, एनडीए में भी, आरजेडी में भी। आम आदमी पार्टी भी कूद रही है पूरी सारी सीटों पे। स्वराज भी मैदान में, जन स्वराज भी पूरी जो है सारी 243 सीटों पे है। तो इसलिए ये देखो, ये जो है ना 2-3 पार्टियां सिर्फ वोट काटेंगी, बाकी मेन जो लड़ाई है वो आरजेडी की है। चिराग पासवान को कहाँ देख रहे हैं? उन्होंने जब बोल दिया कि अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं बिहार में नाम है। बिल्कुल नाम है, अच्छा नाम है। और कम से कम 35-40 सीटों लेके जाएंगे। क्या कहना चाह रहे बताइए। इससे पहले भी बिहार में जब लड़ा था चिराग, रामविलास पासवान का निधन होने के बाद चिराग पासवान अकेले दम पे चुनाव लड़ा था। कुर्सी जब एक भी जब्त हो गया था, आपको कोई पता होगा तो। उसके बाद इसने गठबंधन में आया, भी बीजेपी में आया है। आप जो बात ये तेजस्वी यादव की कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की योग्यता क्या है कि किस योग्यता पर वहाँ के बिहार के लोग जनता इसको सीएम बनाएंगे? लालू के बेटे हैं। मैं कह रहा हूँ जो योग्यता उसके गांधी मैदान के उसमें मंच पे जो आदमी आकर बोलता है ये देश सरिया से चलेगा, एक बार भी ये नहीं बोलता है देश सरिया से, क्यों देश संविधान चलेगा। आप एक बार भी इस चीज़ का खंडन क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं बोलते हो ये देश संविधान चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा? एक बार भी नहीं आप बोलते हो। आप बोलते हो, आपके बड़े बड़े नेता ये बोलते हैं जो 90 वाली दौर आएगा तो पत्रकार, एक सेकंड, इसकी नेता बद्री यादव इसकी नेता आरजेडी का क्या बोलता है, अगर हमारा सरकार 90 वाला दौर आ गया तो मैं पत्रकारों के गाने बांध डाल देंगे, डिक्लेयर बोलता है, ऐसे करके बोलता है। आपने जिसने खुल कर बोलना चाहिए, देखो साफ बोलना चाहिए।
जब आपने देखा उस दिन आंदोलन हो रहा था, 9 तारीख जन आंदोलन हो रहा था, एक भी जनता रोड पे नहीं आया। ये लोग जाकर लास्ट में भैंस बांध देते हैं वहाँ पे। भैंस बांधने के बाद एक नेता को भैंस पर चढ़ाते हैं और भैंस भागता है तो नेता गिर जाता है, उसके सिर फूट जाता है। ये हालात इनके साथ। दूसरी बात, एक लड़की जाती थी पढ़ाने की, शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है, उसके पीछे पीछे पिक्कारी मार रहे हैं। उसके बाद तेज भी ज़्यादा बोलता है माई बहन योजना लाएंगे। ये क्या माई बहन योजना है? आपकी काज करता लड़की के साथ वो कर रहा है। आपने देखा अजय यादव को मुहर्रम के समय, मुहर्रम के दिन में उसको हत्या हो जाता है, मुहर्रम के दिन में हत्या हो जाता है अजय यादव को। एक भी नेता नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? क्यों नहीं आना चाहिए? कहाँ गए मुलायम सिंह सरकार? कहाँ गए अखिलेश यादव? कहाँ गए? उनसे भी जानते थे कि बता रहे हैं इतनी कमियां तो बता रहे हैं, आरजेडी की बता रहे हैं कि 9 तारीख को उन्होंने धरना दिया, कोई नहीं आया। अब कैसे समर्थन नहीं रहेगा जनता तो कैसे कोई नहीं आया, यही तो कह रहे हैं ना। वहाँ बिहार में गए थे, पुणे से गए थे आप बिहार में। अरे जिले से मतलब कोई, क्या होने से मतलब कोई? आप कहीं से भी हो, आप कहीं से भी हो, उससे मतलब कोई है? आप जिस दिन आंदोलन था उस दिन वहाँ गए थे। अच्छा, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। उन्हें चढ़ने दिया गया ऐसा कुछ नहीं। किसने कहा कि नहीं चढ़ने दिया? किसने कहा था? किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा कि हम नीचे नहीं चढ़ने देंगे। किसने कहा बताओ? नहीं बोला, दिखाओ वीडियो को। है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है और कुछ नहीं। क्या कहना चाहिए? पार्टी को बदनाम करने वाले ऐसा है, देखो ये बिहार की जनता ने बता दिया कि बिहार के अंदर 2 पप्पू नहीं सहन करेगी। एक ही पप्पू बहुत है वहाँ, ये 2 पप्पू नहीं चलेंगे। लेकिन आज जो भी नीतीश की सरकार चली बहुत अच्छी चल रही, आगे आने वाले समय भी अच्छी चलेगी। अच्छा, कितनी सीटें? क्योंकि चिराग पासवान ने पल्ला झाड़ लिया, मनीष कश्यप पार्टी से निकल के चले गए जनसुराज में, एक महागठबंधन भी सामने है मैदान में, तो कैसे इतना आसान रहेगा क्या इंडिया के लिए? भैया महागठबंधन तो यार बरबंद है, अब परिणाम क्या निकलता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आज वे बिहार की सेवा में लगे हुए हैं, अच्छा काम हो रहा, सड़कें अच्छी है, विकास हो रहा है वहाँ का। तो जनता आने वाले समय में फिर से ऐसी लोगों को चुनेंगे। लेकिन जो बहुमत बनने जा रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हो सकता है फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ जाए, नहीं तो गठबंधन में भी आएगी तो नीतीश बाबू के साथ आएगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। जो ये अफवाहें मचाई जा रही है, इन चोर उचक्कों की कोई बात नहीं मान रहा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।